है तीसरी इटालियन है। ये तीसरी कौन सी है राइफल? आ जाता है बंदा, आ जाएगा। ये मारुति है, सही है। इन पर तो लिखा हुआ है ना तो उस पर करनी कैसे? फोटोग्राफी की बताएंगे। हाँ फोटोग्राफी करेंगे हम। दूसरा बंदा करेगा। हाँ सही से करेगा, अभी नहीं करेगा। तस्वीरें बनानी है? नहीं सही है, हम करते। अच्छा आप बताएं ना करना। वेपन को हमेशा आगे की तरफ ही रखना है। जब मुझे वापस भी दोगे तो बैरल आगे की तरफ ही होना चाहिए। उसके बाद आ जाए, आपको तरीका बता देता हूँ फायर का। इसमें एट ए टाइम 2 कारतूस है, एक टाइम पे 2 कारतूस। जब आपने फायर करना है, फायर बड़े तसल्ली से करना है। ये दबाया फौरी इसको छोड़ना है, क्योंकि अगर आपने दबा के रखा तो दोनों ही निकल जाएंगे सही है। इकट्ठे ही। दबाया दबा के छोड़ देना, फिर दोबारा तैयार होना है, दोबारा यस कहोगे, फिर कली आएगी, फिर दोबारा फायर करना। सही। ठीक है। खड़े होने का तरीका ये, पाँव आप टारगेट की तरफ कर लें जिधर आपने फायर करना है। ये पीछे आप सपोर्ट बना लें ताकि थोड़ा बहुत जो झटका होगा, रिकॉइल आपका वो सेव हाँ, हो जाए। उससे आप बच सकें। ठीक है, ये आपको सपोर्ट है, इतना ज़्यादा रिकॉल होता नहीं है। ये कुनी आप जब ऊपर करते हैं ना, वैसे ही ऐसे हो ना तो ये कंधा ऐसे लेवल में होता है। जब आप ऊपर करते हो तो यहाँ पे गैप बनता है, ऐसे ही कुदरती गैप बनता है। ये राइफल का बाट है, इसको आपने इस गैप में देना है इसमें, लेकिन देना है ऐसे कि इस लेवल में हो, ना ये उससे ऊपर हो और ना इससे नीचे हो, फिर आप निशाना नहीं लगा सकते। इसके बीच में इस हाथ से राइफल को पकड़ना, ट्रैगर में उंगली तब डालेंगे जब फायर करना है, वरना आप सेफ्टी के लिए ऊपर ही रखेंगे। लेकिन इसको मजबूती से पकड़ना, मजबूती आपकी सिर्फ इस हाथ की है। ये हाथ आपका वेपन को दाएं में और ऊपर नीचे ले जाने के लिए, क्योंकि ये गेम एक बर्ड हंटिंग के असूल पर बनाई गई है कि जैसे आप उड़ते हुए परिंदे को हिट करते हैं। जब आप मुकम्मल रेडी होते हैं, इसको वैसे तो लोग ऐसे पकड़ के ही रखते हैं, लेकिन अगर ना भी पकड़े ऐसे भी रख लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मजबूती सारी आपकी इस हाथ की है, राइफल को संभालना इस हाथ में, इसने सिर्फ आपको दाएं बाएं फेरने के लिए। उसके बाद अभी ये तो हो गया आपकी राइफल आपने कहाँ रखनी थी और कैसे। अभी बात करते हैं शिस्त लेने की। अभी ऐसे अगर मैं मुँह रखूँ ना तो ये लाइन मेरी नीचे है, राइफल की बैरल नीचे है, मेरी आँख इस जगह पर जा रही है, ये ऐसे ही। तो लिहाजा फायर करने के लिए, एक सही निशाना लेने के लिए मुझे अपनी आँख को भी इसके लेवल में लाना पड़ेगा, ताकि यहाँ से देखते हुए इस टेप को देखूँ और फिर उस इन दोनों चीज़ों को उस चीज़ के साथ मिलाऊँ जिसको मैंने हिट करना है। ठीक हो गया। उसका फिर तरीका ये है कि आप चेहरे को खींच कर थोड़ा सा आगे ले जाएंगे। अगर यहाँ रखेंगे तो आपकी आँख ऊपर रहेगी, ऐसे ही। जब मैं यहाँ ले जाऊँगा तो क्या होगा, आँख नीचे हो गई है। अभी मेरी आँख कुदरती तौर पर इसकी बिल्कुल लाइन में आ गई है। वेपन बना ही इस शेप में है कि जब आप यहाँ पर अपना चेहरा रखेंगे तो एक तो सिदाई भी तीनों चीज़ों की, मेरी आँख, ये पट्टी और आगे टिप, ये एक लाइन में हो गए। अभी यहाँ पे रख के जब मैं फायर करूँगा उस चीज़ के साथ मिला के, तो वजह नहीं है कि मेरी गोली मिस हो जाए। अगर यहाँ पर मैं थोड़ी सी गलती कर गया, ऐसे कर गया, ऐसे कर गया, या ऐसे ऊपर रख लिया पीछे करके, फिर गलती। वैसे इस राइफल की रेंज कितनी है? ये 75 मीटर से आगे ये दरख्तों तक ही शरे जाते हैं इसके, बस इतना ज़्यादा नहीं है इसकी, क्योंकि ये इसका जो कारतूस है वो भी लो ग्रेड का है, इसलिए सिर्फ इस गेम के लिए रखा गया। वरना तो आपको पता है ये 7 रोड है। हाँ। अगर वो दूसरी गोली तो आगे नुकसान करेगी। LG का कारतूस इसमें डालते हैं, 4 नंबर डालते हैं तो आगे नुकसान कर सकते हैं। लिहाजा इस गेम के लिए ये एमोनिशन भी स्पेशल है, वेपन भी इसके लिए स्पेशल है, क्योंकि बाकी जो होते हैं ना उनमें ये अंदर एक और ऐसे लगे होते हैं, इसको चोक कहते हैं, उनमें ये नहीं होती। बाकी वेपन ओरिजिनल है, गोली भी ओरिजिनल है। अभी आ जाए, लेकिन सिर्फ ख्याल ये करना है कि जब आप फायर कर लेते हैं तो वेपन को पीछे की तरफ ले जाना, पता नहीं होता बंदे को कि लोड है यहाँ से। ठीक है, ये पक्का असूल है वेपन का कि वेपन आगे रखेंगे। आ जाए। तो ये 2 अलग-अलग कारतूस हैं, ये दोनों। सिर्फ फायर का असूल ही होता है कि जब आप अच्छे से ले लेते हैं तो उसको आपको सांस 1 सेकंड के लिए रखनी है। अगर आप अपनी सांस नहीं रोकते तो आप वेपन को जितना भी मजबूती से पकड़ लेना, मूवमेंट रहेगी, क्योंकि जब सांस के साथ आपकी छाती हिलती है तो ये भी मामूली बंदे को महसूस नहीं होती। सांस रोक लेते हैं तो उस वक्त खड़ी होके, अभी आप न्यू है ना तो इसलिए खजूर के तना ऊपर वाला हिस्सा रख लें कि वहाँ पर मैंने गोली चलानी है। ठीक है, जब आप कहते हैं कि यस, तो वो फिर क्ले निकलेगी, एक प्लेट टाइप इतनी सी होगी, वो निकलेगी, वो उड़ेगी। तो आपने बैरल को उसके साथ ले जाना है। वो अगर उस खजूर से दाएं जाती है बाएं जाती है, ये पहले से इसलिए बताया कि इतनी हाइट रखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इस हाइट पर वो आएगी।
तो फिर आपके लिए आसानी होगी। सही। और जब थोड़ी सी बंदे की प्रैक्टिस हो तो फिर उसने यहाँ पे रखा होता है, यहाँ से जैसे इसी इसी की सदाई में निकलना है ना, अच्छा। ऐसे जैसे यहाँ से निकलता है वो साथ ही ऐसे चलता है और पटक करता है। गेम का नाम क्या है सर? ये स्कीट है। स्कीट। ये दो गेम है यहाँ पर, एक स्कीट और एक ट्रैप। स्कीट वो है जिसमें सीधा ही बढ़ जा रहा है, आप कर रहे हैं बनने के लिए। ठीक है। उसके बाद जो ट्रैप है उस वक्त इस मशीन को हम जब रैंडम पर लगाते हैं, फिर बंदा यहाँ पे खड़ा है लेकिन समझ नहीं आती कि वो प्लेट इस तरफ निकल जाए, ऐसे निकल जाए, तो उसको फिर बंदे ने फौरी उसको ढूंढ के मारना है। वहाँ पे नहीं है पिस्टल वगैरह के तो नहीं, वो एयर गन है, वो बच्चे एयर गन हो गई, उसके बाद वो रखी हुई है, वो अगर करें तो आप ट्राई करेंगे। आ जाए। 2 राउंड लोड है इसमें।